अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। यार, जो भी लोग सिंक्रोनाइजेशन लोड शेयरिंग के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं, ख़ास तौर पर अगर डीप सी की बात की जाए तो ये वीडियो भी एक डीप सी के सिलसिले के ऊपर ही बनाई गई है, जिसमें बहुत सारे ऐसे कुछ अलार्म हैं, कुछ ऐसे फॉल्ट आते हैं कि जिसकी समझ नहीं आती। उनमें सरे फहरिस्त जो है वो एक जो अलार्म आता है वो आउट ऑफ सिंक का एक अलार्म आता है। मोस्टली जो लोग 8610 या इससे रिलेटेड जो कंट्रोलर्स हैं या सिंक्रोनाइजेशन लोड शेयरिंग से रिलेटेड जो कंट्रोलर हैं डीप सी के, उनमें फेल टू क्लोज, शॉर्ट सर्किट और आउट ऑफ सिंक जो है ये सरे फहरिस्त हैं। ये ऐसे अलार्म हैं कि सम टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये अलार्म क्यों आ रहे हैं, किस वजह से है। तो ट्रेस करना जो है वो एक काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नए बंदे के लिए तो होता ही है, इवन जो काम कर रहे होते हैं काफ़ी अरसे से फील्ड में, उनको भी अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि इसको आपको रूट कॉज बताऊं कि ये फॉल्ट बेसिकली आते क्यों हैं और ये सिस्टम जो है उसको किस तरीके से जो है वो आप हाईलाइट करता है एक्चुअली। सबसे पहले आपको जो है कंट्रोलर की जो ऑटोनमी है, अगर वो बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे तो फिर आपको फॉल्ट फाइंडिंग और ट्रबल शूटिंग जो है वो करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर हमें उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है उसकी बारे में क्लियरली नहीं पता तो ये प्रॉब्लम आती है कि हम फॉल्ट फाइंडिंग जो है वो बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं बार बार यही जो है वो कोशिश करता हूँ कि आप जो है उस सिस्टम की जो बेसिक जो हायरार्की है, जो सिस्टम की जो बेसिक एप्लीकेशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है या उसकी आप कह लें कि जो फिनोमिना है उसका काम करने का, अगर आपको वो बेहतर तरीके से पता होगा, उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी आप कह सकते हैं, उसका आपको बेहतर तरीके से अगर पता है, आप अंडरस्टैंड करते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे है 8610 की, लेट्स सपोज, तो इसकी आईओज जो हैं, जो इनपुट और आउटपुट्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, वो किस तरीके से काम करता है, तो आपके लिए फॉल्ट फाइंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। तब आप इजीली समझ सकेंगे कि आउट ऑफ सिंक जो है वो क्यों आता है अलार्म, या फेल टू क्लोज की क्या वजह हो सकती है, या शॉर्ट सर्किट की क्या हो सकती है। सम टाइम ये तीनों अलार्म एक ही वजह से आते हैं, एक ही रीज़न होती है जिसकी वजह से ये तीन अलार्म डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आते हैं। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि मेरा इस वीडियो में जो फोकस है वो सिर्फ इन्हीं तीन अलार्म के ऊपर ही है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपको ये आइडिया होगा कि जब आप ब्रेकर क्लोज करवाते हैं डेड बस के ऊपर या लाइव बस के ऊपर, तो आपकी जो डिजिटल आउटपुट है वो ब्रेकर को क्लोजिंग पल्स देती है या कंटिन्यूस सप्लाई देखती है, तो आपका ब्रेकर क्लोज हो जाता है। वो ब्रेकर भी हो सकता है, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी हो सकता है, कोई भी स्विचिंग डिवाइस हो सकती है। जैसे ही आउटपुट एक्टिवेट होगी तो आपकी स्विचिंग डिवाइस जो है वो क्लोज हो जाती है। अब वो डेड बस के ऊपर भी हो सकती है और लाइव बस पे वो सिंक्रोनाइज होने के बाद वो जो है वो स्विचिंग डिवाइस क्लोज होती है। लेकिन मसला असल में ये है कि ये अलार्म क्यों आते हैं। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपका जो ब्रेकर है वो क्लोज होता है, क्लोज होगा, तो इस कंट्रोलर को एक फीडबैक चाहिए होता है लाजमी। क्योंकि कोई भी डिवाइसेस होती हैं, कोई भी मशीन होती है, उसकी जो इनपुट और आउटपुट जो है वो खासी अहमियत रखती हैं, क्योंकि उनकी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो उसी आईओस की बेस के ऊपर हो रही होती है। तो एक आउटपुट अगर जनरेट करता है, ये कंट्रोलर ब्रेकर क्लोज करने की कमांड देता है, ये एक आउटपुट जनरेट करता है, तो इस कंट्रोलर को ये पता होना चाहिए कि जो मैंने काम किया है वो आया हुआ या नहीं हुआ। यानी अगर ये ब्रेकर क्लोज करने की कमांड तो दे दी इसने, यानी एक आउटपुट तो जनरेट कर दी, लेकिन इस कंट्रोलर को ये कैसे पता चलेगा कि जो कमांड मैंने दी है वो काम हो गया हुआ है। तो उसका भी अरेंजमेंट करना पड़ता है, उसकी भी एक इनपुट देनी पड़ती है। लेट्स सपोज आपने एक आउटपुट दी ब्रेकर क्लोज करवाने की, और इस जैसे ही ब्रेकर क्लोज हुआ, क्योंकि ब्रेकर क्लोज भी हो सकता है, ब्रेकर क्लोज नहीं भी हो सकता, दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो कंट्रोलर की एक रिक्वायरमेंट है कि जब वो इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहता है कि जो मैंने परफॉर्म किया है, जो मैंने आउटपुट जनरेट किया है, उसने काम किया है या नहीं किया, तो अगर उसको ये ना पता चले तो वो कन्फ्यूजन होगी। आगे का जो प्रोसेस है, जो लोड शेयरिंग का जो प्रोसेस है, वो जो है मामला जो है वो काफ़ी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर ये उसको फीडबैक नहीं मिले। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसको फीडबैक दिया जाए। उसके लिए एक इनपुट कन्फिगर की जाती है मेंस क्लोज एक्सिलरी की या जनरेटर क्लोज एक्सिलरी की, दो इनपुट्स होती हैं जो कि इसके हवाले से इसको कन्फिगर किया जाता है कि आप इसको उस तरीके से क्लोज कर सके। तो जैसे ही वो आप उसको
आउटपुट देते हैं वो क्लोज करते हैं। तो इसलिए जैसे ही ये आउटपुट जनरेट करेगा ब्रेकर क्लोज की, जैसे ही ब्रेकर क्लोज होगा तो उसको एक इनपुट फौरी तौर पर मिलनी चाहिए जिसका नाम है जेन क्लोज एक्सिलरी। वो एक डिजिटल इनपुट पड़ी होती है, आपको वो चूज़ करनी पड़ती है। वो एक नेगेटिव सिग्नल होता है बेसिकली। हम उसको ब्रेकर के नॉर्मली ओपन पॉइंट से बैटरी नेगेटिव के साथ कनेक्ट करके एक लूप बनाकर और उस इनपुट के ऊपर लगा देते हैं और वहाँ पर वो इनपुट कॉन्फ़िगर कर देते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही ब्रेकर क्लोज होगा तो वो जो कॉन्टैक्ट है, जो ड्राई कॉन्टैक्ट है, वो क्लोज हो जाएगा और नेगेटिव की सप्लाई जो है वो स्पेसिफिक इनपुट के ऊपर मिल जाएगी और कंट्रोलर को ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाँ जी जो काम मैंने किया था वो क्लोज हो चुका है, यानी ब्रेकर आपका क्लोज हो चुका है, आइदर वो डेड बस पे हो या वो लाइव बस के ऊपर हो। तो ये रिक्वायरमेंट उसकी ज़रूरी है। अगर वो इनपुट उसको नहीं मिलती, मिसाल के तौर पर ब्रेकर तो क्लोज हो जाता है और वो इनपुट उसको नहीं मिलती किसी भी वजह से, तो क्या होगा कि वो फेल टू क्लोज की इंडिकेशन देगा। फेल टू क्लोज मिलेगा मतलब क्लोज करवाया लेकिन फेल हुआ, क्लोज नहीं हुआ उससे। तो सम टाइम वो इनपुट को चेक करना थोड़ा सा मसला बन जाता है, उसको लोग इग्नोर हो जाती है लोगों से कि उसको किस तरीके से वेरीफाई करें वो डिजिटल इनपुट। तो सम टाइम वो सप्लाई आती है और फिर वो चली जाती है, तो उधर भी एक मसला हो सकता है। तो उसको चेक किया जा सकता है कि वो सप्लाई में मसला है या नहीं है। वो इनपुट आपने नेगेटिव देखनी होती है। आप इसके स्काडा में जाकर इसके इनपुट वाले सेक्शन पे जो है वो आप लाइव वो इनपुट को भी देख सकते हैं। जैसे ही ब्रेकर क्लोज करेंगे तो वो इनपुट मेक ब्रेक होती हुई नज़र आती है, तो वहाँ से भी देखा जा सकता है, मीटर से भी चेक किया जा सकता है। डिफरेंट तरीक़ों से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर यही ब्रेकर आप क्लोज करते हैं लाइव बस के ऊपर और लाइव बस के ऊपर ब्रेकर क्लोज करते हैं तो वो सिंक तो होगा, सिंक्रोनाइज करेगा। सिंक्रोनाइज करने के बाद जैसे ही वो क्लोज होता है, अगर ये इनपुट नहीं मिलती या मिलते ही ख़त्म हो जाती है तो आपका जो आउट ऑफ सिंक का अलार्म आता है, आउट ऑफ सिंक का अलार्म भी आ सकता है, शॉर्ट सर्किट का भी अलार्म आ सकता है और फेल टू क्लोज का भी आ सकता है। फेल टू क्लोज से ज़्यादा जो है वो उस वक्त फॉल्ट जो है वो आउट ऑफ सिंक का फॉल्ट आता है जब आप लाइव बस के ऊपर इसको जो है वो करते हैं। तो तब ये कन्फ्यूजन पैदा होती है कि ये अलार्म क्यों आ रहा है। तो उसलिए आपको कभी भी जब भी आप कमीशनिंग करते हैं 8610 की, तो हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस ये होनी चाहिए हर हाल में, हर केस में, कि आप अपनी ब्रेक जो स्विचिंग डिवाइसेस हैं उनकी ओपनिंग क्लोजिंग जो है वो वेरीफाई कर लें डेड बस के ऊपर। सम टाइम लोग डायरेक्ट लाइव बस के ऊपर ब्रेकर को क्लोज करवाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जो कि चेक नहीं किए होते और वो प्रॉब्लम जो है फिर वो फाइंड नहीं हो पाती। तो आपको पहले जो कमीशनिंग है वो सही मेथड यही होता है कि आप पहले डेड बस के ऊपर जो स्विचिंग डिवाइसेस हैं उनको आप ओपन क्लोज करवा कर चेक कर लें, क्योंकि इसी स्विचिंग डिवाइसेस के क्लोज होने के बाद जो गवर्नर और एवीआर का जो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी प्रॉपर पता तभी चलती है कि आया कंट्रोलर गवर्नर और एवीआर को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर लाइव बस के ऊपर हम डायरेक्टली उसको क्लोज करते हैं तो ये वाला मसला भी क्लियर नहीं होता और गवर्नर और एवीआर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी पता नहीं चलती कि वो प्रॉपर हुई है या नहीं हुई। उसका भी एक मेथड है, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पे जो है वो डिटेल से बताया हुआ है। तो ये जो 3 फॉल्ट आते हैं, आउट ऑफ सिंक और फेल टू क्लोज और शॉर्ट सर्किट के अलार्म आते हैं, ये इनमें से 2 जो अलार्म है आउट ऑफ सिंक और शॉर्ट सर्किट, ये जब लाइव बस पे ब्रेकर क्लोज होता है और उसका फीडबैक उसको नहीं मिलता या देर से मिलता है तो ये मसला आता है। अगर वो डेड बस पे करेंगे तो फिर फेल टू क्लोज की इंडिकेशन आती है। ये भी याद रखना है कि कुछ ब्रेकर्स में भी मसला होता है, कुछ ब्रेकर्स के प्रॉब्लम होते हैं, उसका जो ड्राई कॉन्टैक्ट होता है वो काम नहीं करता प्रॉपरली। सम टाइम काम करता है, सम टाइम नहीं करता, सम टाइम वो इनपुट आती है, सम टाइम नहीं आती। तो भी ये कन्फ्यूजन रहती है कि यार ये इनपुट तो आ रही है लेकिन ये फॉल्ट क्यों आ रहा है। तो सम टाइम होता है 5 में से 3 बार जो है वो अलार्म आता है, 2 बार नहीं आता। तो बेसिकली वो ड्राई कॉन्टैक्ट का मसला होता है जो हम ब्रेकर का नॉर्मली क्लोज पॉइंट यूज़ करते हैं, तो वो आप पॉइंट चेंज कर सकते हैं, कोई और पॉइंट वहाँ से स्पेयर पॉइंट होगा तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो इन फॉल्ट के हवाले से था कि आपका जो डीप सी 8610 है उसमें जो ये तीन तीन तरह के फॉल्ट आते हैं उसकी क्या वजह हो सकती है। तो ये वजूहात हो सकती है जो मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी जो है वो समझ आई होगी। मीनवाइल अगर फिर भी कोई आपकी कन्फ्यूजन या आपको मज़ीद कोई आपको हेल्प चाहिए हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप जो है वो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।